नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विनोद में। दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति पढ़ी है और आज मुझे लगा है कि क्योंकि इन लोगों का 3 तारीख को पीसीएस प्री का पेपर है, उनके लिए एक वीडियो बना देता हूँ। और वो आज की वीडियो है मानचित्र अध्ययन से संबंधित। मानचित्र एक ऐसी चीज़ है जिसको आप समझ करके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और उत्तराखंड पीसीएस में उत्तराखंड के मैप को यदि समझ लिया आपने तो बहुत सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि मैप से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सबसे पहले ये उत्तराखंड का मानचित्र। सबसे पहले तो आपने ये मैप ध्यान से देखना है, कौन सी जगह कहाँ है, कौन ज़िला किसको टच करता है, कौन सी ज़िले की सीमा किस ज़िले से लगती है, कौन सा ज़िला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच है। ठीक है, सबसे पहले जो बात है कि जो उत्तराखंड है इसका आकार आयताकार है। उत्तराखंड का जो उत्तरी ज़िला है और जो सबसे दक्षिणी ज़िला है, तो उत्तराखंड का जो सबसे उत्तरी ज़िला है उत्तरकाशी है। ठीक है, और जो सबसे दक्षिणी ज़िला है वो है उधम सिंह नगर। सबसे पूर्वी ज़िला आपका पिथौरागढ़ है और सबसे पश्चिमी ज़िला वो जो है वो है आपका देहरादून। इसको समझने के लिए आप एक एरो बना सकते हैं। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। सबसे पूर्वी ज़िला है पिथौरागढ़ और सबसे पश्चिमी ज़िला है देहरादून। सबसे उत्तरी है उत्तरकाशी और सबसे दक्षिणी ज़िला आपका उधम सिंह नगर यानी यूएस नगर। ठीक है, तो ये है आपका पूर्व पश्चिम उत्तरी ज़िले। ठीक है, इसके अलावा जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है वो लगभग 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रखना आपने। इसके अलावा उत्तराखंड की जो पूरब से पश्चिम लंबाई है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, पूरब से पश्चिम की लंबाई उत्तराखंड की लगभग 358 किलोमीटर है। 358 किलोमीटर है। ठीक है, इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर दक्षिण, इसकी लगभग 320 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 358 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 320 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का 19वां राज्य है और ये संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल के लगभग 1.69% है। ठीक है, उत्तराखंड क्या है, अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र लगभग 46,035 वर्ग किलोमीटर है और जो मैदानी क्षेत्र है लगभग 7,448 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र है वो उत्तराखंड के कुल भौगोलिक विस्तार का 86.07% है। 86.07% है और जो मैदानी भाग है वो लगभग 13.93% है। इस आंकड़े को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड का अधिकतर जो क्षेत्र है वो पहाड़ी है। ठीक है, अब है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी भाग पर नेपाल स्थित है। ठीक है, जो यहाँ पर काली नदी से उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाता है। उत्तर पश्चिम भाग पर हिमाचल है और यहाँ पर टोंस नदी बहती है जो हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा का निर्धारण करती है। हिमाचल प्रदेश को हम उत्तर पश्चिम में मानते हैं। जो पश्चिम की सीमा है वहाँ पर हरियाणा है और दक्षिण में हमारे उत्तर प्रदेश है, उत्तर में हमारे तिब्बत है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस ज़िले से लगती है, तो वो है पिथौरागढ़। क्योंकि ये क्या है, यहाँ से तो ये चीन से लग रहा है, यहाँ से तो तिब्बत से लग रहा है और यहाँ से नेपाल से भी ये काफ़ी कुछ कवर करता है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला है जिसकी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए जो हमारे ज़िले हैं उनको देखते हैं। नेपाल से देख लो, नेपाल से हमारा पिथौरागढ़ लग रहा है, चंपावत लग रहा है और उधम सिंह नगर लग रहा है। यानी कि तीन ज़िले जो है नेपाल को टच करते हैं, यानी कि नेपाल से 3 ज़िलों की सीमा लगती है। अगला है कि चीन या तिब्बत से कितने ज़िलों की सीमाएं टच करती है, ये कितने ज़िलों की सीमाएं लगती है। तो इससे दिख रहा है साफ, यहाँ से उत्तरकाशी की लग रही है, यहाँ से चमोली की और यहाँ से पिथौरागढ़ की। तो चीन से हमारे 3 ज़िले हमारे टच करते हैं। ठीक है,
उसके बाद है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से हमारे कितने ज़िले टच करते हैं या कितने ज़िले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। पहला आपको दिख रहा है देहरादून, फिर हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल भी उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है, नैनीताल भी करता है, उधम सिंह नगर भी करता है। यानी कि उत्तर प्रदेश से हमारे राज्य के 5 ज़िलों की सीमाएं लगती है या टच करती है। ठीक है, अगला है हिमाचल प्रदेश से कितने ज़िले टच करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश ये है, हिमाचल प्रदेश एक तो उत्तरकाशी टच हो रहा है और एक क्या हो रहा है, देहरादून हो रहा है। यहाँ से ये हरियाणा है, ये टच नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से केवल 2 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमाएं हिमाचल प्रदेश से लगती है। अब है हरियाणा से कितने ज़िलों की सीमाएं लगती है। तो हरियाणा से आप देख रहे हैं ये हरियाणा है, हरियाणा से केवल एक ज़िला है जिसकी सीमा लग रही है और वो है देहरादून। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि जब आप मैप देखोगे तो आपने ये देखना है कि उत्तराखंड की किस राज्य से कितने ज़िले टच कर रहे हैं। इसके अलावा आपस में भी, इसके अलावा ऐसे कितने ज़िले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगते या किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगते। ऐसे केवल 4 ज़िले हैं। तो उसमें सबसे पहले है टिहरी, फिर रुद्रप्रयाग, फिर है बागेश्वर और फिर है अल्मोड़ा। तो आप लिख सकते हैं टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, तीसरा है आपका बागेश्वर, ठीक है, और चौथा है अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये पूरे जब मैप आपको याद रहेगा तो आप आराम से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि पूर्वी सीमा कौन सी है, पश्चिमी कौन सी है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन सी ज़िले की सीमा किससे टच करती है, किससे नहीं करती है, कौन से ज़िले ऐसे हैं जो कि किसी को टच नहीं करते हैं। तो ये पूरा आपको केवल मैप के द्वारा ही पता चल सकता है। ठीक है, इसके बाद है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ज़िला कौन है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ज़िला चमोली और सबसे छोटा ज़िला है चंपावत। इसका क्षेत्रफल लगभग 8030 वर्ग किलोमीटर है, 8030 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और चंपावत का है 1766 वर्ग किलोमीटर, 1766 वर्ग किलोमीटर। कई जगह आपको उत्तरकाशी दिया होगा लेकिन वो गलत है। उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है वो 8016 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये है 8030 वर्ग किलोमीटर। इसलिए क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला चमोली और सबसे छोटा जिला चंपावत है। अब है दर्रे। दर्रे कहा जाता है कि पर्वतों के बीच संकरे और प्राकृतिक जो मार्ग होते हैं जिससे होकर के पर्वतों को पार किया जाता है, तो उन्हें दर्रा कहा जाता है। या सरल भाषा में कह सकते हैं पहाड़ों के बीच आवागमन के लिए जो प्राकृतिक मार्ग होता है वो संकरे भी हो सकते हैं और चौड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको दर्रा कहा जाता है या पास कहा जाता है। ठीक है, ये अक्सर या तो नदियों द्वारा बनते हैं, नदियाँ जहाँ से गुजरती हैं वहाँ से बनते हैं, या प्राकृतिक रूप से दर्रे बन जाते हैं। ठीक है, तो जो दर्रे हैं वो कहाँ कहाँ हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में थागला, मुलिंगला, और मैलंग, अगला है सांगचोकला, और अगला है नेलांग दर्रा। ये सारे दर्रे थागला, मुलिंगला, ये तो उत्तरकाशी में 5। ठीक है, अब है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं। लंपिया धुरा, अगला है लेवी धुरा, अगला है लिपुलेख, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मानसरोवर यात्रा होती है वो इसी दर्रे से होकर के जाती है। इसके अलावा दारमा दर्रा। अब है चमोली और तिब्बत के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं। तो ये है चमोली, किंगरी बिंगरी, ये एक ही है, ये मत सोचने का अलग अलग है। अगला है वालचा धुर्रा, अगला है नीति, अगला है सैलसाल, और अगला है लबलंग। तो यहाँ पर भी 5 दर्रे हैं।
ठीक है। इसके अलावा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में भी एक दर्रा है जिसे कहा जाता है बाराहोती दर्रा। बाराहोती दर्रा। इनको आप मैप से पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। इसके अलावा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में भी दर्रा है जिसे ट्रेल पास कहा जाता है। यहाँ पर ट्रेल पास, ट्रेल पास या ट्रेल दर्रा। उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में भी दर्रा है जिसे श्रृंगकंठ कहा जाता है। श्रृंगकंठ। इसके अलावा उत्तरकाशी और चमोली के बीच में भी एक दर्रा है जिसे कालिंदी दर्रा कहा जाता है। ये कालिंदी दर्रा। इसके अलावा चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में भी एक दर्रा है जिसे लासपा दर्रा कहा जाता है। यहाँ पर लासपा दर्रा। ठीक है, ये थे उत्तराखंड के मैप से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। इतना तो मैंने बता दिया, लेकिन यदि आपने मैप पढ़ लिया, मैप समझ लिया, तो कई प्रश्नों के जवाब आप खुद भी दे सकते हैं या कई प्रश्न आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपने मैप समझ लिया तो बहुत सारे प्रश्न सरलता से हल कर सकते हो।